बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू MB फूड सीक्रेट। आज मैं 12 मसाले के साथ अचारी चने वाला पुलाव बना रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं। चने वाला पुलाव पकाने के लिए मैंने 250 ग्राम सफ़ेद चने लिए थे और इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और ये काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे। इसके बाद ये 1 किलो चावल है मेरे पास, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसमें कोई भी कंकर वगैरह नहीं है और अब इसको मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। जिस बर्तन में हमने चावल पकाने हैं उसमें तकरीबन मैं पौना कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दूंगी और एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज है वो इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने इसमें ब्राउन करना है। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको भी हम साथ में ब्राउन कर लेंगे। अदरक और लहसुन डालने के साथ ये कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, जिसमें 3 से 4 अदद तेजपात है और 3 से 4 ये लाल मिर्ची साबुत है, एक मोटी दालचीनी है और जीरा है, 2 फूल बादियान फूल के और एक छोटी स्टिक दालचीनी की है, वो भी हम साथ में डाल देंगे। खड़े मसाले को इस तरह साथ डालने का मकसद ये है कि ये हमारे हल्के से ऑयल में रोस्ट हो जाएं और इनका जायका और खुशबू अच्छी तरह इसमें रच बस जाए। खड़े मसाले भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं और जो अदरक और लहसुन हमने डाला था वो भी ब्राउन हो चुका है और अब मैं 2 से 3 टमाटर की पेस्ट है वो इसमें डाल दूंगी। इसके साथ ये इमली आलू बुखारा है मेरे पास, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसका खट्टा मीठा सा जो फ्लेवर होता है वो हर जिस चीज़ में भी डाले उस चीज़ के फ्लेवर को दुबाला कर देता है। इसका जायका और खुशबू सबके दिल जीत ले। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक छोटी प्याली इसमें दही डालूंगी। दही का भी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इससे चावल जो हमारे होते हैं वो बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनते हैं। और इसके साथ यहाँ पर मैं नमक डालूंगी। 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम है क्योंकि नमक मैंने चने उबालते वक्त भी डाला था, इसलिए मैंने अभी कम डाला है। इसके बाद ये सब्ज़ मिर्च है क्रश की हुई 1 चम्मच, वो भी इसमें डाल देंगे। और कुछ ड्राई मसाले हैं मेरे पास, लाल मिर्च कुटी हुई, धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला। ये 12 मसाले वाली कहावत मशहूर है, लेकिन हमारे पुलाव में 12 से भी ज़्यादा मसाले डाले जा चुके हैं। तो आप खुद ही सोचें कि ये पुलाव इतना मज़ेदार कैसे नहीं बनेगा। बहुत ही टेस्टी बन के हमारा पुलाव तैयार होगा। आप भी इसी तरीके से बनाएं और इंजॉय करें। अब इसमें हमारा जो लास्ट मसाला है वो जाएगा अचार और नींबू कटे हुए, जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा टेस्टी कर देगा। सारे मसाले डालने के बाद हम इसमें चने डालेंगे। ये जो चने हमने बॉईल करके रखे थे, चने में जो भी पानी बचा था उसको हमने ज़ाया नहीं किया। ये पानी इसी तरह हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। इसमें चने हम पहले निकाल लेंगे और पानी जो है वो बाद में डालेंगे। इसमें चनों को 1 से 2 मिनट तक मसाले में हम इस तरह से भून लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो चने में हमारे अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। चनों को 2 मिनट तक मसाले में भून लिया है और इसके बाद ये चने से बचा हुआ पानी है वो इसमें डाल देंगे और 2 लीटर के करीब पानी इसमें मैं और डाल रही हूँ। और पानी के बॉयल आने तक इसको कवर कर देंगे। पानी हमारा उबलने लगा है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, इसको तकरीबन आधे घंटे से कुछ ज़्यादा टाइम हो गया। ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। बर्तन को अच्छी तरह से साफ किया करें, इससे बहुत बरकत होती है। कोई भी चीज़ इसमें ज़ाया नहीं होनी चाहिए। चावल डालने के बाद हम इसको एक दफ़ा इस तरह से हिलाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने चावलों को नहीं हिलाना, इससे हमारे चावल टूट जाएंगे। चावल डालने के बाद इस पॉइंट पे हम इसका थोड़ा सा नमक दोबारा चेक करेंगे। ये पानी इस तरह किसी बॉल में लेंगे और इसको चेक करेंगे। पानी में अगर नमक आपको थोड़ा तेज़ लगे तो समझे चावलों में आपका नमक बिल्कुल पूरा होगा। अगर कम लगे तो थोड़ा सा नमक और डाल लें।
मुझे भी थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दूंगी और इसको दोबारा कवर कर देंगे ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। मुकम्मल पानी खुश्क नहीं करना हमने, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जब रहने लगे तो तब हम इसकी आग कम करेंगे। इसकी आंच हमने मीडियम फ्लेम पर रखनी है। जी 10 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम पर रखे हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको हिलाने से पहले मैं लास्ट वाला मसाला डालूंगी, काली मिर्च। काली मिर्च जो हम इसमें डाल रहे हैं, इसका टेस्ट इसमें जब आएगा तो यकीन माने आपके चावल जो है वो खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब हमने इसको एक दफ़ा हिलाना है और बहुत ही आहिस्ता से एहतियात के साथ हमने इसको हिलाना है। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो मुझे तो हमसायों ने भी पूछा है कि आज आपके घर में क्या चीज़ बनी है जो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप इसका जायका और टेस्ट सिर्फ देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। देखने से आपको ये होगा कि आप इसकी लुक देखें, कितने प्यारे हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले बने हैं। इसका टेस्ट और इसकी खुशबू का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हमारे 12 मसाले से ज़ायद चने वाला पुलाव हमारा तैयार है। अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चने वाला पुलाव हमारा तैयार है और इसके 12 मसाले जो हमने इसमें डाले हैं उसकी खुशबुएं तो दिल को लुभा रही हैं। सब तो पहले मैं चावल पका लिए, कढ़ाई ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾ ਕੱਪ ਤੇਲ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਇਆ, ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਰਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਲੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, फिर खट्टा मीठा अचार पाया। अचार का जायका तो तुहानू सब नू पता है, किसी भी चीज़ से पा लवो तो जिन्हों नहीं दिल करता वो भी बंदा खा लेंदा है। उस तो बाद चने पाए ने, चने नू 2 मिनट तक मसालिया च भुन्निया तो उस तो बाद मैं पानी पा दिता है। पानी पा के फिर बाद जो पानी उबलन लग पिया फिर मैं चावल पा दिते ने। चावल पा के उस तो बाद ने दम ते रखे ने ते फिर मज़ेदार जिहा पुलाव तुहाडे सामने तैयार है। तो हुण तुसीं साडे चावलां नू लाइक भी करना है, शेयर भी करना है ਤੇ ਇਹਨੂੰ अगर चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।